बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विवाज़ अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यू ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। मायदा के किचन में बन रहा है बीफ आलू करी। बड़े मज़े का बनता है, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए आइए बीफ आलू करी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए भी ये देखिए 1 किलो के आसपास है मेरे पास बीफ, बड़े का गोश्त है। तो इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मेरे पास 1 प्याली के करीब ये दही है, ये इसमें जाएगा। दही डाल दी हमने। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें है हल्दी, 1 टीस्पून भर के है सुरख मिर्च का पाउडर। इससे इसे हम मैरिनेट करते हैं। 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसके साथ ही गरम मसाला जाएगा इसमें पिसा हुआ, ये मेरा होममेड है। तो चलिए दोबारा मिक्स करते हैं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। वीवर्स मटन को मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए एक साइड पे छोड़ देते हैं। वीवर्स आलू गोश्त बनाने के लिए हम ये प्रेशर कुकर लिया है। इसमें मैंने ये 3 टेबल स्पून सालन बनाने वाले स्पून मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें मैं जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है इसमें मैं ये कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें है ये 4 है मेरे पास साबुत मिर्चें थी जिन्हें मैंने तोड़ लिया है। 1 टीस्पून ही मेरे पास ज़ीरा है, ये जाएगा। 1 टीस्पून के आसपास ही है ये साबुत काली मिर्चें, ये जाएंगी। 4 ये छोटी इलायचियाँ हैं, 5-6 ये लौंगे हैं, 2 स्टिक दालचीनी की हैं, इन्हें भी मैंने तोड़ लिया है। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, इन्हें हम रोस्ट करेंगे। व्यूअर्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैंने आपको दिखाए हैं। इन्हें हमने हल्का सा फ्राई करना है, जस्ट 1 मिनट। चलें ये हो चुके हैं। अब इसमें मेरे पास ये 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया है, इसमें मैं ये ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी खूबसूरत सी गोल्डन हो चुकी है। बस हमने इसे इतना ही कलर देना था, ज़्यादा डार्क हमने इसे नहीं करना। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्याज हमने निकाल ली है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। दूसरी तरफ इसी ऑयल में ये जो हमने मैरिनेट करके गोश्त रखा हुआ था इसे डाल के फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करते हैं। ये जितनी देर में हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम अपनी ये प्याज और ये कुछ मेरे पास और चीज़ें हैं इन्हें हम पीस लेते हैं। ग्राइंडर में डाल के हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। ये चले गया। अब ये मेरे पास टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन है, ये चला गया। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, 8-10 सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 गट्ठी लहसुन की है, ये चला गया। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी। गोश्त को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने ये पेस्ट भी बना लिया है। तो चलिए अब ये मैं इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करते हैं। अब हम इसे इतनी देर फ्राई करेंगे, इतनी देर कुक करेंगे जब तक कि गोश्त का खुद का पानी, दही और टमाटर वगैरह का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए गोश्त को भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और पानी भी इसके अंदर का सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम पानी शामिल करते हैं इसे गलाने के लिए। मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। 2 गिलास पानी चला गया। तो चलिए अब इसे कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए अब इसे मैंने कवर कर दिया है, कुकर की लिड मैंने लगा दी है और अब 15 मिनट बाद हम लेते हैं। ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने कुकर को खोला, इसकी स्टीम मैंने निकाल दी। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं
ये आलू शामिल करूँगी जो मैंने काट के रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट इन्हें भूनेंगे। ये बस 2 मिनट हो चुके हैं आलूओं को भूनते हुए। अब इसमें मैं ये 1 टीस्पून भर के अदरक पाउडर शामिल करूँगी। इसे सूंड भी कहते हैं। आपके पास अगर फ्रेश अदरक हो तो आप उसका पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये सूंड पाउडर था, अदरक पाउडर था, तो मैंने इसका यूज़ किया है। व्यूअर्स, अब इसकी मैं ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैं 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी। आपकी चॉइस है, आप जिस तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं उतना पानी डाल लीजिए। अब फिर इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेशर को लगाऊंगी, क्योंकि आलू हमारे 2 मिनट में गल जाएंगे। तो चलिए आपसे 2 मिनट बाद मिलते हैं। व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके थे हमारे प्रेशर कुकर को लगाए हुए। स्टीम मैंने इसकी निकाल दी है। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं 2 मिनट में। तो चलिए अब मैं इसे आपको सर्व करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए ज़बरदस्त हमारा बीफ आलू करी तैयार हो चुका है। बड़े मज़े का बना है। प्लीज़ आप भी इसी तरह बनाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।